नमस्कार विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं पाइथागोरस प्रमेय की अर्थात पाइथागोरस थ्योरम की। यह प्रमेय बहुत ही महत्वपूर्ण प्रमेय है। इस प्रमेय का अनुप्रयोग अर्थात एप्लीकेशन क्लास 6 से 12 तक की सभी कक्षाओं में किया जाता है, अर्थात क्लास 6 से 12 तक की सभी कक्षाओं में होता है। तो विद्यार्थियों, इस प्रमेय की सहायता से हम किसी भी समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाएँ ज्ञात कर सकते हैं, जबकि समकोण त्रिभुज की कोई दो भुजाएँ दी गई हों। तो विद्यार्थियों, इस प्रमेय का प्रतिपादन यूनानी ज्यामिति विशेषज्ञ पाइथागोरस जी ने किया था, इसीलिए इस प्रमेय का नाम भी उन्हीं के नाम पर पाइथागोरस प्रमेय पड़ा। तो विद्यार्थियों, पाइथागोरस प्रमेय को अच्छी तरह से समझने के लिए हम एक समकोण त्रिभुज अर्थात राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। बी सी, ये कोण जो होगा ये 90 अंश होगा और ये आधार भुजा कहलाएगी, अर्थात जो साइड ए बी है इसको हम आधार कहते हैं तथा इसे बेस भी कहते हैं, तो बी से इसको डिनोट कर लेते हैं। इसी तरह जो बीसी साइड है अर्थात बीसी भुजा है इसको हम लंब कहते हैं। ये आधार ए बी पर लंबवत है तो इसलिए इसको हम लंब कहते हैं, लंब भुजा। लंब को परपेंडिकुलर कहते हैं, इसलिए इसको पी से डिनोट कर लेते हैं। अब ये जो समकोण के सामने की भुजा है इसको कर्ण कहा जाता है, अर्थात एसी साइड को कर्ण कहते हैं या हाइपोटेन्यूज कहते हैं, तो इसको एच से डिनोट कर लेते हैं। तो विद्यार्थियों, पाइथागोरस जी ने किसी भी समकोण त्रिभुज में बताया कि जो कर्ण भुजा होती है वो इन दोनों भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होती है। तो इस कथन को ही पाइथागोरस प्रमेय के नाम से जाना जाता है। तो ये कथन हम लिख लेते हैं। किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण भुजा का वर्ग शेष दोनों भुजाओं ब्रैकेट में हम लिख सकते हैं आधार व लंब, जो भुजाएं होती हैं के वर्गों के योगफल के बराबर होती है। यही जो है कथन है। इस कथन को हम गणितीय भाषा में लिख लेते हैं। कर्ण भुजा का वर्ग आधार भुजा के वर्ग व लंब भुजा के वर्ग के योगफल के बराबर होता है। अर्थात कर्ण भुजा का वर्ग आधार भुजा व लंब भुजा के वर्ग के योगफल के बराबर होता है। यदि कर्ण H हो, आधार B हो व लंब P हो तो इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं H स्क्वायर इक्वल टू B स्क्वायर और प्लस P स्क्वायर। यही जो है पाइथागोरस प्रमेय है। तो विद्यार्थियों, अब हम पाइथागोरस प्रमेय पर आधारित कुछ प्रश्नों को हल करना सीखेंगे।
हाँ, तो विद्यार्थियों हमारा पहला प्रश्न दिया हुआ है चित्र के माध्यम से, इसको हम हल कर लेते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में पी क्यू भुजा दी गई है अर्थात आधार दिया हुआ है, और पी आर भुजा दी गई है अर्थात कर्ण दिया गया है, और आर क्यू अर्थात लंब भुजा ज्ञात करना है। तो इसको हम ज्ञात कर लेते हैं। सबसे पहले लिखेंगे दिया है पी क्यू 3 सेंटीमीटर और पी आर बराबर 5 सेंटीमीटर तथा कोण क्यू बराबर 90 अंश अर्थात समकोण। आर क्यू पता नहीं है, निकालना है, इसको हम याद कर लेते हैं। तो समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय हमारी है कर्ण, तो इसमें कर्ण भुजा पी आर है, तो लिख सकते हैं पी आर का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर अर्थात पी क्यू का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर अर्थात आर क्यू का स्क्वायर। तो यहाँ पर पी आर की वैल्यू दी गई है 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर 5 सेंटीमीटर लिखकर इसका स्क्वायर कर देंगे, और पी क्यू की वैल्यू भी दी गई है, तो यहाँ पर 3 का स्क्वायर कर लेंगे। फिर यहाँ पर आर क्यू का स्क्वायर ऐसे लिख लेते हैं। अब 5 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर हमें 25 मिलेगा, और 3 का स्क्वायर हमें 9 मिलेगा, प्लस आर क्यू का स्क्वायर। अगले स्टेप में इस 9 को इस तरफ ले आएंगे अर्थात लेफ्ट साइड में लाएंगे, तो आर क्यू स्क्वायर इक्वल टू 25 माइनस 9। नेक्स्ट स्टेप में आर क्यू इक्वल टू, ये लेफ्ट साइड में स्क्वायर है, राइट साइड में आएगा स्क्वायर रूट में चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पर स्क्वायर रूट 25 से 9 सबट्रैक्ट करने पर हमें 16 प्राप्त हुआ। अब आर क्यू इक्वल टू इसका स्क्वायर रूट 16 का हमें 4 प्राप्त हुआ, अर्थात आर क्यू भुजा जो है वो 4 सेंटीमीटर प्राप्त हुई। तो विद्यार्थियों इसी तरह अब हम दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। ये भी चित्र के माध्यम से दिया हुआ है। इसमें दिया हुआ है भुजा ए बी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर और भुजा बी सी इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, और कोण जो है वो बी 90 डिग्री है। तो ये समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय के थ्रू इसमें हमें कर्ण भुजा ज्ञात करना है, तो कर्ण भुजा ज्ञात कर लेते हैं अर्थात हाइपोटेन्यूज साइड ज्ञात करना है। तो यहाँ पर कर्ण भुजा है ए सी, हम जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय में कर्ण भुजा का वर्ग, तो यहाँ पर ए सी का स्क्वायर, और फिर आधार भुजा का वर्ग अर्थात ए बी का वर्ग प्लस लंब भुजा का वर्ग बी सी के वर्ग के इक्वल होता है। तो यहाँ पर इस तरह हम लिख सकते हैं इसको। तो यहाँ पर ए सी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, तो ए सी का स्क्वायर, ए बी की वैल्यू यहाँ से रख सकते हैं, तो 6 है अर्थात 6 है, 6 का स्क्वायर कर देंगे। यहाँ पर बी सी की वैल्यू देखते हैं 8 है, तो यहाँ पर 8 का भी स्क्वायर कर देंगे। अगले स्टेप में 6 का स्क्वायर करेंगे तो हमें 36 मिलेगा, और यहाँ पर 8 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर हमें
64 मिलेगा। नेक्स्ट स्टेप में AC इक्वल टू 36 प्लस 64 ऐड करने पर हमें ये 6 4 10 0 और 6 3 9 1 10 0 अर्थात 100 प्राप्त हुआ। तो AC इक्वल टू 100 का स्क्वायर रूट 10 होता है, इसलिए AC की जो लंबाई है, लेंथ है, वो 10 सेंटीमीटर प्राप्त हुई, अर्थात AC भुजा की लंबाई हमें 10 सेंटीमीटर प्राप्त हुई। तो विद्यार्थियों, आज की क्लास में हमने पाइथागोरस प्रमेय के बारे में सीखा और पाइथागोरस प्रमेय से संबंधित सवालों को भी हल करना सीखा। तो विद्यार्थियों, अगर हमारी क्लास आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं बेल आइकन को प्रेस कीजिए। जय हिंद।